सलमान साहब ने कोई गलत बात तो नहीं कह दी। आप देख रहे हैं रोजाना ये जातियाँ हो रही हैं, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है अक़लियत के लोगों को। ऐसी सूरत में अगर उन्होंने ये कह दिया कि आज तुम्हारा दौर है, कल हमारा भी दौर आएगा, कोई जरूरी है क्या ये गवर्नमेंट बनी रहेगी? क्या करें? हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर रही यही जहनियत तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल कलाम होगा न कोई अब्दुल हमीद होगा। तो शब्दों का व्याख्या तो ठाकुर के शब्दों से व्याख्या कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं हो तो वो कौन मिश्रा है, टेनी, उनके शब्दों से व्याख्या कर लेनी चाहिए। पावर का प्रयोग गलत जगह नहीं होना चाहिए। उसको लगता है कि बिना सोचे समझे जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है। किसी भी व्यक्ति पर, भारत के किसी भी नागरिक पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। आज सबसे बड़ी खबर इस बात की आ रही है कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया हिट स्पीच में। इस पर जवाब देने के लिए बहुत सारे वक्ता यहाँ मौजूद हैं। तो आपने देखा सलमान अजहरी साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया हिट स्पीच में। उन्होंने विवादित बयान दिया, ऐसा चैनलों पे चलाया जा रहा, जहरीले मौलाना, जहरीले, मतलब बहुत सारे शब्दों से उनको नवाजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो होते हैं बदनाम। किसी भी शब्द की व्याख्या उसके भावनात्मक सोच पर, उसके मन स्थिति पर, उसके जो आंतरिक मन है, जो आंतरिक इच्छा है, जो आंतरिक देखने का उसका तौर तरीका है, जो आंतरिक उसका सलीका है, शब्दों की व्याख्या जब होती है तो मुझे लगता है कि जितने जाहिल और गंवार जो है वो सब मीडिया में है। केवल रटी रटाई एक लाइन को उठा लेते हैं। अब लाइन की व्याख्या करना ये आप सामान्य समाज के लिए बड़ा कठिन दौर हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता कि इस शब्द के पीछे कहने वाले का, उस शब्द का प्रयोग करने वाले का, उसके प्रति सोचने वाले का क्या स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, धर्म को राजनीति से आप अलग करिए। राजनीति, धर्म एक चुनाव नजदीक आ गया है। अब हिंदू बना मुसलमान चुनाव को कर दिया गया। सुन्नी के बड़े मौलाना को गिरफ्तार किया गया है, इससे तो हलचल मच जाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम समझते हैं कि अक़लियत के लोग हैं। ये अक़लियत के लोग कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने बारे में हम समझते हैं कि जो सिस्टम के बारे में, जो आज संकट के दौर से भारत गुजर रहा है, जो आज संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, जो संविधान खतरे में है, जो आवाम का भविष्य खतरे में है, जहां शिक्षा खतरे में है, जहां आप समझ लीजिए कि वातावरण खतरे में है, जहां की एकता और सद्भाव खतरे में है, वहां बड़े नेताओं को, बड़े मौलवियों को हम समझते हैं कि बहुत संभल करके रह गया सवाल कि शब्दों की व्याख्या, तो शब्दों का व्याख्या तो ठाकुर के शब्दों से व्याख्या कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं हो तो वो कौन मिश्रा है, टेनी, उनके शब्दों से व्याख्या कर लेनी चाहिए। और रह गया सवाल कि पावर का प्रयोग गलत जगह नहीं होना चाहिए। अगर गलत जगह होगा तो उसका खामियाजा हमारी नस्ल भुगतेगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी, हमारी व्यवस्था भुगतेगी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई इस तरह का कार्रवाई हो। अब पुनः सरकार जो है, जितने उनके स्पीच के शब्द हैं, इनके व्याख्या क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं व्याख्या करके देश को बताते हैं कि उसने क्या या गलत कह दिया, कौन स्ट्रक्चर पर हमला कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। आज तुम चिल्ला लो, जुल्म कर लो, कल मेरे साथ भी इंसाफ होगा। वक्त और दौर दो शब्द है। तो भाई, वक्त समय का पैगाम देता है, और दौर तो जो प्रक्रिया, जो
चरखा चलता है उसको कहा जाता है। दौड़ मने जो रेस से दौर से गुजर रहा हो व्यक्ति, तो ये बहुत बड़ा हम नहीं समझते कि किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में अगर दौर इसका व्याख्या की जाए तो कोई ऐसा धर्मगुरु ने नहीं कहा कि जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके ऊपर कोई पुलिस का दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, कोई न्याय के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हर व्यक्ति, भारत का यही संविधान हमको अधिकार देता है कि हम वही शब्द का प्रयोग करें जो समाज के रचना में, जो समाज के सद्भाव में, जो समाज की एकता में, जो समाज के मिल्लतों का वातावरण में जो सहयोग करता है, उस शब्द का वेलकम होना चाहिए, उस शब्द का अच्छा जो कार्रवाई का जहां तक सवाल है, ऐसे कार्रवाई पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, उसके बारे में छानबीन करनी चाहिए, तब किसी भी धर्म गुरुओं पर, चाहे वो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं और आज हम लोग 50 दिन से विधान वो इको गार्डन में बैठे हुए हैं और जो है क्या कहते हैं सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। अच्छा, चलिए। तो खैर, ये सलमान अजहरी साहब का जो बयान हिट स्पीच दिखाया जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने ये कहा है कि आपका वक्त है तो जो मर्जी आए कर लीजिए, हमारा दौर आएगा तो हम देख लेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने नहीं कहा, ये तो साधारण बात है। तमाम बार जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई बात करने के आशय को भी थोड़ा समझना चाहिए, और उसमें कोई बात उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि जिस पे इस तरह का कार्रवाई की जाए। मुझको लगता है कि बिना सोचे समझे जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है। किसी भी व्यक्ति पर, भारत के किसी भी नागरिक पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और अगर आदमी इस तरह की बात बोल रहा तो अगर कहीं कोई आहत होता है तो कुछ बोल देता है तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? भाई तमाम लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर इस तरह का घटना घटी और हम ऐसा कर देंगे, तो वो दौर की बात बोले हैं ना, तो दौर तो आपको बताइए जो आज अधिकारी कुर्सी पर है उसके जो कर्मचारी भी कहते हैं कि या साहब आपका दौर है कर लीजिए, कल जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसी कार्यालय में उनकी कोई नहीं सुनता है। तो दौर है, एक दौर होता है कि एक वक्त होता है, जो वक्त की बात आती है। तो मैंने कई जगह सुना, कई ऐसे कर्मचारी बोले कि अरे हमारे साहब तो बड़े उस तरह के हैं, और तो वो बोल देते कि साहब आज आपका दौर है, कल जो है हमारा दौर होगा। तो जहां रिटायर हुए उन्हें कुर्सी तक नहीं मिलती, उसी विभाग में। सलमान अजहरी साहब जो बोले हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जिन लोगों ने FIR दर्ज करी है और ना तो हदीस को जानते ना कुरान को जानते हैं वो लोग, 99% मीडिया के लोग ना हदीस जाने ना कुरान जाने। सलमान साहब ने कोई गलत बात तो नहीं कह दी। आप देख रहे हैं रोज़ाना ये जातियाँ हो रही हैं, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है अक़लियत के लोगों को। ऐसी सूरत में अगर उन्होंने ये कह दिया कि आज तुम्हारा दौर है, कल हमारा भी दौर आएगा, कोई ज़रूरी है क्या ये गवर्नमेंट बनी रहेगी? कल के दिन दूसरी गवर्नमेंट बन सकती है, हमारे पक्ष की भी गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन इस तरीके के काम नहीं करना चाहिए। इन लोगों को, जिन लोगों ने FIR करी है, इनके खिलाफ जांच करा के इनके खिलाफ FIR होना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए, उल्टा होना चाहिए FIR। ऐसे गंदे किस्म के लोग जो वातावरण को बर्बाद करते हैं उनके खिलाफ FIR हो। अगर ये गवर्नमेंट नहीं, सलमान अजहरी के ऊपर अगर बड़ी कार्रवाई होती है उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? उसके लिए हम लड़ेंगे, अदालत है हमारे पास, यहाँ का इंसाफ है, इंसाफ हमें मिलेगा। हम ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि जाके हम लड़ने लगे, हाथ पांव चलाने लगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम संविधान के अंदर बात करेंगे। चलिए, तो खैर देखिए, सलमान अजहरी पर हम चर्चा कर रहे थे। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।